अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखिए जेके रिवोल्यूशन। अभी हम मौजूद है रामबाग के एसएसबी ऑफिस में, जहां जो स्टूडेंट्स हैं वो एहतिजाज कर रहे हैं और उनका मानना है कि जो उनका फाइनल रिज़ल्ट है, फाइनल रिज़ल्ट का जो लिस्ट है उसको रिलीज़ किया जाए। मज़ीद जानकारी के लिए यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करें कि प्रोटेस्ट किस हवाले से वो कर रहे हैं। आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दें। मैम, हम जेके एसएसबी के एस्पिरेंट्स हैं हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के। नोटिफिकेशन नंबर 2 ऑफ 2021। हमारा जो एग्ज़ाम है वो 2021 में हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जो एकेडमिक अरेंजमेंट बेसिस पे जीएमसीज़ में काम कर रहे हैं, उन्होंने इस पर कुछ कोर्ट के थ्रू लिटिगेशंस लाई थी। बिल्कुल वो उनका कोई ग्राउंड नहीं था, लेकिन दे जस्ट वांटेड टू स्ट्रेच इट, तो उस वजह से इन्होंने लिटिगेशंस लाए। लेकिन फाइनली क्या हुआ कि हाई कोर्ट जो है उन्होंने हमारे हक में जजमेंट दिया। उन्होंने कहा कि वो कोई भी रेगुलराइजेशन इन पोस्ट पे क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो पिक्चर पूरी क्लियर हुई। उसके पहले भी और जजमेंट आने के बाद भी हमने कंटिन्यूसली जेके एसएसबी की अथॉरिटीज़ को अप्रोच किया। तो हमने इनको बताया कि आपका जो मतलब जजमेंट का वेट कर रहे थे वो भी अगर क्लियर हो गया तो प्लीज़ आप जैसे कि प्रॉमिस किया है इन्होंने, ये फास्ट ट्रैक बेसिस पर रिक्रूटमेंट होगी, तो हमारा रिजल्ट फास्ट ट्रैक बेसिस पर रिलीज़ होना चाहिए, क्योंकि इट हैज़ बीन ऑलरेडी अराउंड 1.5 ईयर अबो हो चुका है ऑलरेडी। तो इन्होंने क्या किया कि कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट, यहाँ आने के बाद, जम्मू जाने के बाद, यहाँ बार बार आने के बाद फाइनली इन्होंने हमारे 2 फेजेस में प्रोविजनल लिस्ट रिलीज़ की, अराउंड सम 600 पोस्ट का, जबकि 1444 पोस्ट है, वो भी सिर्फ प्रोविजनल लिस्ट इन्होंने रिलीज़ किया। वो भी उसके बीच में गैप जो आता है वो 2-2 महीने के गैप आता है। अब हमारा पॉइंट ये है कि अगर ये इसी स्पीड से ये रिलीज़ करते रहेंगे तो उस हिसाब से आप एस्टिमेट लगाइए, इट विल टेक ईयर्स। इट डजंट मेक एनी सेंस कि हम 2 साल बाद पहले एग्जाम दे, 4 साल बाद रिजल्ट आए। व्हाट आर वी सपोज टू डू इन बिटवीन? अभी आप चाहते हैं कि आप हुकूमत से क्या अपील करना चाहिए? मैम, हमने बहुत ज़्यादा इनको पर्सनली भी ये अप्रोच करने की कोशिश की, बट दे आर जस्ट गिविंग वन सिली रीजन, दैट इज़ कि वी आर बिजी विद एग्जाम्स। व्हाट इज़ द फन ऑफ टेकिंग एग्जाम्स व्हेन यू आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू रिलीज योर प्रीवियस सिलेक्शन लिस्ट्स? They are basically what they are doing, this whole thing, the delaying process, which is giving more and more time to those academic arrangement people. जब हम जम्मू जेके एसएसबी विज़िट करते हैं तो उनका आंसर यही रहता है कि हमारे पास मैन पावर कम है, हमारे लिस्ट के पे जो काम कर रहे हैं वो एक ओनली वन ऑप्शन है। उनके पास भी जब जाते हैं तो वो ज़्यादातर लीव पे ही रहते हैं। अगर हमारा लिस्ट इतना इंपॉर्टेंट था, दिस इज़ द फैट ऑफ ए फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट. This was that time called that is a fast track recruitment. If this is the fate of fast track recruitment, what about other recruitments? Ma'am, can I say something? हम भी आए क्लास 4 एस्पिरेंट यहाँ से, 1 of 22 की नोटिफिकेशन है, तब से हमें नचा रहे। उसमें से 2020 को हमारा एग्ज़ाम हुआ, 21 में 5000 लड़के सिलेक्ट हो गए। उसके बाद 2022 में इन्होंने 3000 को सिलेक्ट किया, फिर 270 कैंडिडेट्स को इन्होंने ऐसे रखा रिकमेंडेशन के लिए। 4 मंथ हमें फिर से हो गए आते हुए, हम रोज़ आते, हमें कुत्ते की तरह भगाते हैं यहाँ पर। अभी आप चाहते हैं हमारी रिकमेंडेशन क्लियर होनी चाहिए, ये हेल्थ वाले इनका भी होना चाहिए क्लियर। रोज़ हमें आते कुत्तों की तरह हमें भगाते, या तो सीधे बोला हम सुसाइड करेंगे। हमें तो मोदी साहब ने बोला था फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट है, 3 महीने को 3 साल लगे हैं। 1 of 22 की है क्लास 4 की रिकमेंडेशन, तब से ऐसे ही चल रहा है। अब इनकी है, उसके बाद हेल्थ की एक्सक्यूज़ रहता है इनका कि हमारे पास मैन पावर नहीं है। अगर मैन पावर नहीं है तो चेयरमैन साहब मैन पावर नहीं ला सकते इसके लिए। हमें सालों पर वेट करा रहे हैं, 2 महीने लग रहे हैं। ये प्रोसेस जो होती है ना, ये साइमल्टेनियसली होनी चाहिए। वी आर नॉट सेइंग कि you stop the examination process. Examination is very important. Without that, nothing can happen. You go and conduct the exams, but simultaneously you should keep on working on the lists. This is not an excuse. If you don't have manpower, you should get it done. 5 फेजेस में आपका लिस्ट आ जाएगा। 2 फेजेस आ गए प्रोविजनल के, उसके बाद ये फेजेस में फाइनल लिस्ट भी निकालेंगे, उसमें भी 2 साल लग जाएंगे। फिर ज्वाइनिंग कब हो जाएगी? हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। अपने कंफर्ट जोन्स में वो बैठे हैं। दे आर नॉट ट्राइंग टू कम आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन। हुकूमत से आप गवर्नमेंट को बोलना क्या चाह रहे हैं, आप हमें वो बताएं। अब हमारी डिमांड ये है कि अगर हमारा लिस्ट रिलीज़ करना है तो वो करिए, वरना हमें सीधे बोलिए कि यहाँ पे आपका कुछ होने वाला नहीं है। हम भी कुछ। मैम, 2019 से मैं 3 बार एसएसबी क्वालिफाई कर चुकी हूँ, लेकिन 3 जगहों में मेरी कहीं पे अपॉइंटमेंट नहीं हुई। मतलब मैं एलजी साहब से ये अपील कर रही हूँ, अगर हमें बस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने हैं, हमारा फ्यूचर है कहाँ पे? हम करे तो करे क्या, जाए तो जाएगा। मैं 3 एग्ज़ाम टॉप कर चुकी हूँ HME के एसएसबी के थ्रू 2019 से, लेकिन जॉब कहीं पे नहीं लगी मेरी। हम जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या? जो आपने अभी बोला कि मैंने अभी तक 3 एग्जाम्स क्वालिफाई किए, आप इन डिटेल बताइए कि एग्जाम्स कौन कौन से थे? मैंने 2000 कितना स्ट्रगल था, कितना सफ़र किया आपने 2019 में?
मैं यही श्रीनगर से हूँ। 2019 में एक एग्ज़ाम हुआ एसएसबी का, जीएमसी अनंतनाग जीएमसी बारामूला की रिक्रूटमेंट थी। कोई मसले किए इन्होंने, प्रोविजनल लिस्ट में आके हमें फाइनल लिस्ट से ड्रॉप कर दिया। टॉपर्स बीइंग डिग्री होल्डर्स हमें ये कह के ड्रॉप किया कि आपके पास डिग्री है, डिप्लोमा एलिजिबिलिटी है, ड्रॉप कर दिया हमें। उसके बाद 2021 में फिर से नोटिफिकेशन आई, हमने फिर से एग्ज़ाम दिया, फिर से टॉप किया। फिर से हम 2 साल से दर बदर घूम रहे हैं। जॉब छोड़ी थी मैंने, फिर से 2021 में प्रिपरेशन की थी, टॉप किया। हम जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या। कितना सफर? मैं गवर्नमेंट को बोलना चाहती हूँ, बेटी बचाना और बेटी पढ़ाना काफ़ी नहीं होता है, बेटी को जॉब भी देना होता है। वही बेटी अभी सड़कों पे है। अब क्या चाहते हैं आप? हम एलजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे सिलेक्शन लिस्ट पे थोड़ा ध्यान दीजिए। हम जाए तो जाए क्या, हम यूथ है, हम कश्मीर का फ्यूचर है और हम सड़कों पे है अभी। अम्मी क्रिकेट खेलना क्यों छोड़ा? सब कहते थे उन दिनों में कपड़ा यूज करो, नरम जो होता है, लेकिन दाग के डर से चेंज करती रहती और अक्सर प्रैक्टिस रह जाती। लेकिन तुम कॉम्प्रोमाइज मत करना। नया ऑलवेज सॉफ्ट, यह है कॉटन जैसा सॉफ्ट और कपड़े के मुकाबले रहे अपनी जगह, ताकि आप मूव करें फ्रीली। अब नो कॉम्प्रोमाइज, सिर्फ 99 रुपए में। कि हमें सिलेक्शन लिस्ट चाहिए, लेकिन जो आपने अभी सुना हमारा पर्सपेक्टिव ये है, एलजी साहब से भी हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि जेके एसएसबी को प्रेशराइज़ करे, उनको बोले कि हमारी लिस्ट को प्रायोरिटाइज़ करे। सबसे पहला मजाक हमारे साथ ये हुआ है कि बोला गया कि फ़ास्ट ट्रैक बेसिस पे रिक्रूटमेंट होगी। फ़ास्ट ट्रैक का मतलब है कि 6 महीनों में आपकी सिलेक्शन भी, 6 महीनों में आपकी ज्वाइनिंग भी होगी। लेकिन जैसा आप अभी देख रहे हैं, 2021 से लेकर आज 2023 है, कोई लिस्ट नहीं आया। दे हैव मेड मॉकरी ऑफ द हाई कोर्ट जजमेंट्स। जो भी जजमेंट आई है उस पर कोई भी अमल नहीं हो रही है। अभी हम यहाँ पे आए हैं सुबह, अभी हमारे पास 2.5 घंटे हुए यहाँ पे, लेकिन इन्होंने दरवाज़ा बंद करके रखा। जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स यहाँ पे थे उन्होंने साफ साफ बोला कि हम अंदर नहीं जाने देंगे, किसी से बात करने नहीं देंगे। हमारी इनके साथ कोई कम्युनिकेशन होगी नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये लोग कर क्या रहे हैं। इसीलिए हम यहाँ पे जमा हुए थे कि हम इनसे ऑफिशियल से आज ये पूछे कि हमारे लिस्ट कहाँ पहुँचे, व्हाट दे आर डूइंग। लेकिन ये अंदर बैठे हुए हैं, हमारे साथ ये धोखा कर रहे हैं कि कभी बोलते हैं जनवरी में, सबसे पहले बोला दिसंबर में, दिसंबर से जनवरी, जनवरी से फरवरी। अभी हम बस वेट कर रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। जो बाकी एस्पिरेंट्स भी अभी जिनका आज एग्ज़ाम है, कल एग्ज़ाम है, उनको भी हम बता दें कि जो भी ये एग्ज़ाम ले रहे हैं 4 साल मिनिमम लेंगे आपके भी। हमारे भी इन्होंने 2-2.5 साल लिए हैं, आपके भी 4 साल ज़ाया होने वाला है। इसीलिए हम ये बस एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट है, जो हमारे चेयरमैन साहब हैं यहाँ पे, उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्रायोरिटाइज़ करें हमारी लिस्ट को। मेहरबानी करके, स्टूडेंट जो है डिप्रेस हो रहे हैं और ये आप सुसाइड करवाएंगे स्टूडेंट्स को तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। अभी हमने ये पहला प्रोटेस्ट नहीं है हमारा, ऑलमोस्ट हम 15-16 प्रोटेस्ट हमने यहाँ पे किए हैं। बस यही हमारी डिमांड है कि हमारा जो लिस्ट है उसको प्रियोरिटी दे दे, तो हम हमारी ज्वाइनिंग जल्दी से जल्द कराए। तो देखिए कि आपको सारी लिटिगेशन जो भी इस पे थी, कोर्ट की, डबल बेंच श्रीनगर, डबल बेंच जम्मू, कैट श्रीनगर, कैट जम्मू, सारी लिटिगेशन तो डिसमिस हो गए। एक तो डिस्पोज, दूसरा डिसमिस हो गए। वो जो कॉन्ट्रैक्चुअल वाले हैं उनके ये जो हायर ऑफिसर्स बैठे हैं जीएमसी में वगैरह, ये इनको ये देते हैं, रिप्रेजेंटेशन देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी गैट जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने 2022 में भी इनको दिया है कि ऑर्डर कि इनको टर्मिनेट करो कॉन्ट्रैक्चुअल्स को। तो उस कॉन्ट्रैक्चुअल्स को टर्मिनेट करके ना परमानेंट पोस्ट इस पे यहाँ पे अप्लाई होने चाहिए। तो परमानेंट पोस्ट की एडवर्टाइजमेंट निकली है 2020 में। 2020 से हम प्रिपरेशन कर रहे थे। 2021 अगस्त में हमने एग्ज़ाम दिया, दिसंबर में हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई यहाँ पे। तो आज हमारा कैडर लिस्ट आ गया लगभग जनवरी में। तो जब सितंबर में हमारा केस डिस्पोज हो जाता है, सितंबर से लेके आज तक इन्होंने बोला कि हम पार्ट वाइज निकालेंगे लिस्ट। पहले हम लास्ट में फोनिकली या ग्रीवेंस डालते थे यहाँ पे, तो ये बोल रहे थे हमें कि बस आपकी लिस्ट पे काम चल रहा है, थोड़ा हमारे साथ कोऑपरेट करो। तो आज 25 जनवरी तक उन्होंने लास्ट डेट दिया था हमें कि हम करेंगे सारा लिस्ट आपका इशू। तो 25 जनवरी भी हो गया, आज फिर बोला 5 फरवरी तक, 5 फरवरी भी हो गया, फिर बोला 15 फरवरी तक, अब तो 5 फरवरी भी आ गया। तो कहाँ है हमारा सिलेक्शन लिस्ट? हम यही डिमांड करते हैं एलजी से भी और चेयरमैन जेके एसएसबी से भी कि अगर आप हॉट सीट पे बैठे हो अंदर, तो आप शायद एसी के मज़े ले रहे हो, या आपको हाई कोर्ट
कोर्ट का जो डिसीजन या आपको वो समझ में नहीं आ रहा है या आप अपनी मनमानी चला रहे हो यहाँ पे, मेहरबानी करके हमारा सिलेक्शन लिस्ट जल्द से जल्द रिलीज़ करें।